दोस्तों, तो आज हम देखेंगे इस बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लाइन खींची गई है उसके बारे में जानेंगे कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन ड्रॉ किया गया है, इस लाइन को हम खींच दिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक हिंदुस्तान है और यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश है। इसके बारे में आज हम देखते हैं। देखो, पहले इसके बारे में बताएंगे कि इसकी लाइन का नाम क्या है, कब रखा गया था, ये कब बंटवारा हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। पहले अफगानिस्तान के बारे में देखिए और पाकिस्तान के बारे में देखिए। जो ये अफगानिस्तान है, पहले ही जब अपना भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ये पाकिस्तान इंडिया में था। जो ये पाकिस्तान है अपने इंडिया का था। उस समय सारा ये इंडिया अपना था। उस समय जब 1894 से लेके 1896 तक यहाँ पे जो लाइन खींची गई है, उस समय के जो खींचे थे उनका नाम था सर डुरंड। ऐसे लाइन इसको खींच दिया गया है। उस समय का व्यक्ति थे, उस समय उनका डुरंड लाइन्स के नाम से इसे जाना जाता था, डुरंड लाइन। उस समय हमारा ये भारत में जो पाकिस्तान था, इस लाइन का कोई नाम निशान नहीं था कि इस लाइन का नाम क्या है, इसका नाम निशान कोई भी नहीं था। लेकिन जब अपना भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब यहाँ पे इस लाइन का नाम दिया गया। अब देखिए, यही नहीं कि डुरंड लाइन सिर्फ यहीं तक पाकिस्तान में ही, इसके बीच में पाकिस्तान में जो है डुरंड लाइन इसे कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का जो भी ये कितने किलोमीटर दूरी पे है, तो ये कितने हैं, 2430। ये 2430 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से पाकिस्तान से लेके यहाँ आ जाता है आपका जो पीओके है, यहाँ तक आता है। क्योंकि पीओके भी अपने भारत में ही था, अभी भी है, अभी भी अपने भारत में है। सिर्फ पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है उस पर। कभी न कभी कोई ऐसा होगा जो कि लेके आएगा इस पीओके को अपने में। जैसे जम्मू कश्मीर अपना पहले एक देश बनना चाहता था, खाक देश नहीं, कुछ नहीं बन पाया, एक आज़ाद देश कुछ नहीं, पहले स्टेट बनाया गया उसे अपने भारत में। उसके बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अपने भारत के ही लोग वहाँ राज्यपाल हो, ये पहले बैठते थे। अब जो भी है उपराज्यपाल अपने भारत के ही बैठते हैं, अपना भारत वाले ही उस पर अब शासन करते हैं। कुछ नहीं, जो भी है, जो अपना है अपना ही रहेगा। जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपनी ही है। बोल, चाहे आपके प्रॉपर्टी पे कोई आके कितना भी कब्जा कर ले, लेकिन वो आपकी ही है, दूसरे की नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डुरंड लाइन खींची गई है, यहाँ तक इसे डुरंड लाइन कहते हैं। 2430 किलोमीटर दूरी है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उस समय पाकिस्तान नहीं था, सॉरी, इसमें भारत और पाकिस्तान के इसको अलग करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब अपना भारत आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पे इस लाइन को भी खींच दिया गया था कि ये वाला पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। लेकिन डुरंड लाइन जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ये पीओके तक गया है, ये अपने भारत में ही है। इतना दूरी तक ये यहाँ डुरंड लाइन है। अब आप कह सकते हो कि अपने भारत से ये जो अफगानिस्तान है, इसके बीच की लाइन को हम डुरंड लाइन कहते हैं। इसके बीच के जो लाइन यहाँ पे है, इसे डुरंड लाइन कहते हैं। मानती हूँ मैं कि पाकिस्तान में सारा इतना दूरी तक है, इसका 2430 किलोमीटर दूरी इसका है लाइनिंग। लेकिन ड्रॉ किया गया है, खींचा गया जो लाइन है, लेकिन अपने भारत में भी इतनी है, इसको आप मान सकते हो। क्योंकि है, अभी भी इसको पढ़ा जाता है। अफगानिस्तान और कश्मीर में जो था पहले ही पढ़ा जाता था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पीओके इधर पड़ जाता है, इधर ही अपना ये वाला तो पीओके हो जा, ये वाला वो हो जाता है, ये वाला पीओके हो जाता है, ये वाला अक्साई चीन हो जाता है। यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी तो अपने भारत में ही आएगा। इस डुरंड लाइन पीओके पे कब्जा किया है पाकिस्तान ने। कब्जा करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा है, सिर्फ कब्जा कर लिए हो रहो, लेकिन जिस दिन चाहेगा कोई तो लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम मानेंगे इसको कि क्योंकि अपने भारत में ही ये डुरंड लाइन लगती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब अपना भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो इसका भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान भी अपना मतलब बंटवारा करने लगा कि नहीं, हम भारत एक आज़ाद अपना भी होना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे
पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे, मुस्लिम एरिया था, वो अपना अलग होने लगे, तो इसको भी खींच दिया गया। तो इसे कहते हैं रेड क्लिफ। आपको पिछली वीडियो में बता दी पूरा कहानी इसकी। इसे रेड क्लिफ कहते हैं। और उसके बाद यहाँ डुरंड लाइन कहते हैं। यहाँ चाइना वाले और भारत वाले को क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। यहाँ पे जो है सर क्रीक कहते हैं, जो गुजरात वाला यहाँ से यहाँ तक है, पाकिस्तान और गुजरात वाले में जो लाइनिंग है उसे कहते हैं सर क्रीक कहते हैं। ठीक, यहाँ पे सर क्रीक, यहाँ डुरंड लाइन, यहाँ पे डुरंड लाइन, यहाँ पे देखिए रेड क्लिफ और यहाँ पे मैकमोहन लाइन। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जो भी यहाँ पे आपको पहले बताना मुझे क्या था, मेन मुद्दा इसका था। इसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, यानी कि ईस्ट बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान। और इसे कहते थे वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों में भी बंटवारा हुआ। एक बात बताइए, इसका अगर इस लाइन को रेड क्लिफ कहेंगे तो क्या बांग्लादेश के जो लाइन है यहाँ पे अपने भारत से अलग हो रही है, इसको क्या कहेंगे? इसको भी तो रेड क्लिफ कहेंगे। देखो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था 25 मार्च 1971 में। उस समय के जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो ही मानो शेख मुजीब थे वहाँ के बांग्लादेश के, इनको बंदी बना लिए थे सभी पाकिस्तानियों ने। बहुत ख़राब थे, अभी भी हैं, अभी भी सुधरे कहाँ हैं। ये सुधर जाते तो दिक्कत ही नहीं होती, पूरे पाकिस्तान को नहीं दिक्कत होता। हमें क्या दिक्कत देगा, लेकिन पाकिस्तान अपने को ही दिक्कत देता था। उस समय भी यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था तो भी दिक्कतें दे रहा था। अब बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या 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 गंदगी काम किया, आप लोग तो जानते ही हो। ये बहुत ज़्यादा गंदा काम किया था। इसकी कहानी बहुत गंदी है। ये सुधरने वाला नहीं है, कितना भी इसको सुधार लो ये सुधरेगा नहीं। एक तो इसका कुत्ते के पोंछ जैसे इसका जो ये है, क्या कहते हैं इसे, इसका जो मैप भी तो कुत्ते के जैसे है, बैठ गया आराम से, चढ़ के चला गया। ये अलग सी बात है इसकी। लेकिन अपना देखिए भारत, सोने का चिड़िया, एक सुंदर सा था, सुंदर सा है और रहेगा। ये तो अखंड भारत था, टूटते टूटते इतना बच गया, इसको बांटते बांटते थे। तो इसलिए इस जो बांग्लादेश है, इसे बांग्लादेश, अब जो यहाँ पे जब लड़ाई हुआ था 25 मार्च 1971 में, जो लड़ाई हुई थी पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी यहाँ पाकिस्तान से, बांग्लादेश उस समय नहीं था, पाकिस्तान था, इससे जब लड़ाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा ये सब अत्याचार इसके ऊपर किए थे। आपको बताई हूँ कि बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। इन सबों के अत्याचार की कहानी ही गजब थी, उस समय गजब थी, बहुत ज़्यादा परेशान किए थे। लेकिन अपने ही भारत की जो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने यहाँ पे सुलझाने की बहुत कोशिश किया, क्योंकि अपने भारत के ही सैनिकों ने जाके मतलब मारपीट किए, जो भी किए। लेकिन अब देखिए आप लोग कि यहाँ पे जो भी सैनिक इनसे लड़ाई किए, चाहे कुछ भी किए, लेकिन इनको आज़ादी मिल गई, इनसे छुटकारा मिल गया, अलग अलग सब हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अलग अलग दोनों तो हो गए, तो कब अलग हो गए? 6 दिसंबर 1971 में ये अलग हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश और भारत की जो लाइनिंग हो रही है, लग रही है, ये आपस में यहाँ से यहाँ बट रहे हैं कि ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। इसके बीच की जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ इसे भी कहते हैं। और जो पाकिस्तान और इंडिया को जो अलग कर रहा है इसे भी रेड क्लिफ कहते हैं। और जब अपना भारत आज़ाद नहीं था उस समय, बहुत पहले 1896 में ये बना था अफगानिस्तान में जो लाइन खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1896 में ये लाइन खींची गई थी। तो इसको ही मानो कि ये रेड क्लिफ, अरे सॉरी, ये डुरंड लाइन है। कौन सी लाइन है? ये डुरंड लाइन है। ये रेड क्लिफ है, ये सर क्रीक है, यहाँ पे होता है फिर भी डुरंड लाइन। आज जो चाइना और भारत को अलग करता है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। इतना आप लोग को समझ में आ गया? अब इतना तक आप लोग को समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।